आप सभी भक्तों को पापांकुशा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। आश्विन मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे पापांकुशा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। पापांकुशा एकादशी का व्रत यह जो कि सभी प्रकार के अभिष्ट फलों को प्रदान करने वाली है। इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। जो फल अत्यंत उग्र तपस्या करने पर प्राप्त होता है वह इस एकादशी के शतांश से भी कम होता है। जो मनुष्य सार गंगाधर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं वह निस्संदेह ही यम यातनाओं से छूट जाते हैं। जो संयोगवश एकादशी को भूखे रह जाते हैं वे भी यम यातना से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई वैष्णव भगवान सदाशिव की निंदा करता है तो वे दोनों ही महान पातकी और नरक के अधिकारी होते हैं। सहस्त्रों अश्वमेध एवं राजसु यज्ञों के करने का महान फल इस एकादशी व्रत के 16वें भाग के पुण्य के फल के समान भी नहीं होता है। इस लोक में एकादशी के समान पुण्यों का दाता अन्य कोई व्रत नहीं है। यह एकादशी जो कि स्वर्ग एवं मोक्ष दोनों को ही देने वाला है। इसके द्वारा आरोग्यता, सुंदर स्त्री एवं धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले मनुष्यों के पितृपक्ष के 10 कुल, मातृपक्ष के 10 कुल तथा भार्या पक्ष के 10 कुलों का जो कि उद्धार हो जाता है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य सहज ही अपने समस्त पाप समूहों को नष्ट करता है। तो आइए सुनते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, अब आप कृपा कर आश्विन शुक्ल एकादशी का नाम और महात्म्य मुझे सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि समस्त पापों को हरण करने वाली है और इसका नाम पापांकुशा है। इस एकादशी के दिन सब अभिष्टों को देने वाले भगवान पद्मनाभ की पूजा होती है। जो फल अत्यंत उग्र तपस्या करने पर प्राप्त होता है वह इस एकादशी के शतांश से भी कम होता है। जो मनुष्य शार गंगाधर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं वह निस्संदेह ही यम यातनाओं से छूट जाते हैं। जो संयोगवश एकादशी को भूखे रह जाते हैं वे भी यम यातना से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई वैष्णव भगवान सदाशिव की निंदा करता है तो वे दोनों ही महान पातकी और नरक के अधिकारी होते हैं। सहस्त्रों अश्वमेध एवं राजसु यज्ञों के करने का महान फल इस एकादशी व्रत के 16वें भाग के पुण्य फल के समान भी नहीं है। इस लोक में एकादशी के समान पुण्यों का दाता अन्य कोई व्रत नहीं है। पापियों को उसी समय तक पाप समूह कष्ट देते हैं जब तक वह एकादशी व्रत करने का संकल्प नहीं करता। यह एकादशी व्रत स्वर्ग एवं मोक्ष दोनों को ही देने वाली है। इसके द्वारा आरोग्यता, सुंदर स्त्री, धन एवं धान्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले मनुष्यों के पितृपक्ष के 10 कुल, मातृपक्ष के 10 कुल तथा भार्या पक्ष के 10 कुलों के पितर चतुर्भुज रूप होकर पीतांबर और वनमाला धारण कर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत करके मनुष्य सहज ही समस्त पाप समूहों को नष्ट करते हैं। इस एकादशी में अन्न, भूमि, धन एवं गोदान देने वाले महान फल को प्राप्त करते हैं। इसके उपलक्ष्य में तालाब, कुआं एवं धर्मशाला बनाने वाले धर्मात्मा जन यम यातना से मुक्त हो जाते हैं।
और यहाँ समस्त सुखों को भोगने वाले धनवान होते हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले भी अक्षय और अतुल पुण्य के भागी होते हैं। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक महाक्रूर बहेलिया रहता था। उसने अपनी सारी जिंदगी हिंसा, लूटपाट, मदिरापान तथा मिथ्या भाषण आदि में व्यतीत कर दिया। जब जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने अपने दूतों को क्रोधन को लाने की आज्ञा दी। यमदूतों ने उसे बता दिया कि कल तेरा अंतिम दिन है। मृत्यु भय से भयभीत आक्रांत वह बहेलिया महर्षि अंगिरा जी के शरण में उनके आश्रम पहुंचा। महर्षि ने उसके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर उस पर कृपा करके उसे अगले दिन आने वाली आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। इस प्रकार वह महापातकी व्याध पापांकुशा एकादशी का व्रत पूजन कर भगवान की कृपा से विष्णु लोक को गया। उधर यमदूत इस चमत्कार को देखकर हाथ मलते रह गए और बिना क्रोधन के यमलोक वापस लौट गए। इस प्रकार पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से वेधन के कारण ही इसका नाम पापांकुशा एकादशी हुआ। इस दिन मौन रहकर भगवत स्मरण तथा पूजन करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।